महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम सुप्रभाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का। साथ ही आज भी इस वीडियो के लास्ट में आप भगवान कृष्ण और सेठ जी की एक कहानी सुनेंगे, जो कि भगवान के सच्चे भक्त की कहानी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपको हमारे चैनल पर ये कथाएं पसंद आती हैं तो हर दिन आप इन वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में ये जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर उन्होंने इस बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख से इस व्रत की इतनी महत्ता को सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवर्षि नारद की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में भी बतलाता हूँ। व्रत करने वाला आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे, अर्थात सिर से स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। फिर व्रत का संकल्प इस प्रकार करे कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जाप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें और फिर दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताना चाहिए। यहाँ पर देवर्षि नारद को श्री ब्रह्मा जी आश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं, उसके विधि विधान के बारे में बता रहे हैं और यह व्रत हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी की बना सकते हैं। फिर उसे लाल या फिर पीले वस्त्र पहनाएं। फिर विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए और बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराकर उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाने वाला नक्त व्रत है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और उसके कई कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है, उसके कई वंश वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ लोक में वास करती है। जो इस दिन गहने दान करती है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ही
ब्राह्मणों को भोजन और वृद्धजनों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सायंकाल श्री हरि का पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर ले। श्री ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस दिन इस व्रत कथा को पढ़ या सुन ले उसको भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार देवर्षि नारद को व्रत का महात्म्य बताकर कुछ क्षण के लिए श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनेगा। अब सुनिए भगवान कृष्ण और उनके सच्चे भक्त सेठ जी की कहानी। इस कहानी के अनुसार मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे और उन्हीं में से एक शिष्य थे सेठ। सेठ का लंबा चौड़ा कारोबार था और वो अपने कारोबार के सिलसिले में दूर देश की यात्राएं भी किया करते थे और अक्सर वो अपने घर से बाहर ही रहा करते थे। एक बार वो अपने कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज जाकर उन्होंने अपने लिए खुशबूदार इत्र खरीदे, क्योंकि कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक बहुत महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीद ली। अब कुछ दिनों के बाद सेठ जी जब वापस अपना काम खत्म करके लौटे तो अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन उस समय संत महाराज कुटिया में नहीं थे। उन्हीं के आसपास रहने वाले शिष्यों से पूछा तो पता चला संत महाराज तो यमुना नदी किनारे गए हैं ध्यान और स्नान करने के लिए। जब सेठ ने ये सुना तो वो चल दिए घाट की तरफ। घाट पर पहुंचे तो देखा संत महाराज तो घुटने भर पानी में खड़े होकर यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और संत महाराज यमुना नदी में कुछ इस तरह से देख रहे थे कि उन्हें अपने आसपास की सुध ही नहीं रही। उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है और यमुना नदी की तरफ देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। इस प्रकार जब उन्होंने बहुत दूर से संत को वहां खड़ा हुआ देखा तो भागकर सेठ उनके पास पहुंचे। प्रणाम करके कहने लगे, संत महाराज जी, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की एक शीशी लेकर आया हूँ। संत ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दो। तब सेठ ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न, सोचने लगे शायद मेरा लाया हुआ इत्र संत महाराज को बहुत पसंद आ गया है। उधर संत महाराज ने तुरंत वो शीशी खोली और सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना जी में। अब जब संत महाराज ने महंगी शीशी का सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया तो उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहे। सेठ ये सारा दृश्य देख रहे थे और ये देखकर वो एकदम से उदास हो गए और सोचने लगे कि एक बार भी संत महाराज ने ये इत्र प्रयोग नहीं किया, उसे सूंघा तक नहीं और बिना सूंघे बिना देखे सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना में। सेठ जी ये सारा का सारा दृश्य देखकर बहुत उदास खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और चुपचाप उदास मन से वापस अपने घर लौट गए। अब कई दिन तक सेठ जी बड़े उदास होकर सोचते रहते कि मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र संत महाराज ने सूंघा तक नहीं, प्रयोग तक नहीं किया और बर्बाद कर दिया। काफी दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वो वापस फिर से संत महाराज की कुटिया में उनके दर्शन करने के लिए चले गए। अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा संत महाराज तो कुटिया में अकेले ध्यान लगाए हुए बैठे थे, एकदम शांत और आंखें बंद, और उनके होठ कोई भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो द्वार पर सेठ जी खड़े हुए थे। प्रसन्न होकर संत महाराज ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहने लगे, आओ आओ सेठ जी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत बड़ा काम कर गया। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य और हैरानी के साथ वो संत महाराज की तरफ देखने लगे, फिर पूछने लगे। जब उन्होंने कुछ नहीं समझा तो खुद ही पूछने लगे, मैं कुछ समझा नहीं संत महाराज। सुनकर संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, बस उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और इस तरह से सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर में चला गया। बस फिर क्या था, भगवान कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया ही रंग भर दिया और तुम्हारे कारण ही मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई। सेठ जी चुपचाप बड़े हैरान परेशान
और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संत महाराज को देखते रहे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि सेठ जी को तो संत महाराज की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उधर संत महाराज ने जब सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहने लगे, शायद सेठ जी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो एक काम करो, जाओ और मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जी मथुरा में स्थित सभी राधा रानी और भगवान कृष्ण के मंदिरों में गए। वहां उन्होंने जब दर्शन किए तो उन्होंने एक बात का एहसास किया, जितने भी मंदिर में वो दर्शन करने गए उन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति से अपने लाए हुए इत्र की महक महसूस की। अब सेठ जी का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था, और जब इस प्रकार एहसास कर संत महाराज की कुटिया में वे वापस लौटे तो संत महाराज के चरणों में गिर पड़े। सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तब कहीं जाकर सेठ जी को संत जी की कही की बातों पर विश्वास हो गया। तब उन्हें पता चला कि किस अधिकार से संत महाराज ने यमुना नदी में सारा का सारा महंगा इत्र डाल दिया था। सेठ जी की आंखों से आंसुओं को गिरते देखकर संत महाराज की आंखें भी अपने भगवान की याद में गीली होने लगी। इसलिए सदा याद रखना चाहिए कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो, लेकिन वे हर वक्त अपना ध्यान सिर्फ अपने भगवान में लगाए रखते हैं, और हम जैसों को ये विकास तब प्राप्त होते हैं जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं या हमारे मन में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।